हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 11th की स्नैपशॉट्स का चैप्टर फर्स्ट द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जिसके लेखक हैं विलियम सोरोयन। अब हम इस वीडियो में इस पूरे पार्ट के समरी को समझने वाले हैं। यह कहानी दो गरीब अर्मीनियाई बालकों की है जो कि एक ऐसे कबीले से बिलोंग करते हैं जो अपनी ईमानदारी तथा विश्वसनीयता के लिए जगह जगह पर पहचाना जाता था। इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर हैं वह हैं अरम और मुराद, जो कि बिलोंग करते हैं गैरोग्लियन फैमिली से। ये ऐसी फैमिली है जो पूरी ईमानदारी के साथ रहती है। 9 वर्षीय जो अरम था वह उसका जीवन अभी अभी शुरू हुआ था और बड़ा ही आनंदमय था, पर उसका जो चचेरा भाई था मुराद, वह उसके संकीपन पागलपन के लिए जगह जगह पर बदनाम था। वह उसका जीवन पूरी आनंदमय से और साहसिक कार्यों में जीना चाहता था। उसको लड़ाई झगड़े वाले कार्यों में बड़ा मजा आता था। उसने अपना संकीपन अंकल खुसरो से विरासत में पाया था। मतलब कि उसके परिवार में कोई ना कोई संकी होता है, यह उनके परिवार की विशेषता थी। अंकल खुसरो घाटी में सबसे लंबी वाली मूंछों वाले व्यक्ति थे। वह उतावले तथा तेज तर्रार थे, स्वभाव से जल्दी किसी पर चढ़ जाने वाले और रुष्ट हो जाने वाले व्यक्ति थे। जब कभी उनके सामने कोई समस्या लाई जाती तो वे दहाड़ कर चिल्लाते और कहते, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, इस पर ध्यान ही मत दो। एक दिन सुबह सुबह मुराद ने अरम के कमरे की खिड़की पर थपकी दी और उसे जगा दिया। अरम जाग गया। वह जो मुराद था वह एक सफ़ेद घोड़े पर सवार था। यह अविश्वसनीय दृश्य अरम को लगा कि वह सपना देख रहा है। उसने देखा खिड़की से बाहर निकल के अरम ने, तो उसको लगा कि वह सपना देख रहा है। वह सदा से ही घुड़सवारी करने की तमन्ना सजे हुए था, पर उसका परिवार इतना गरीब था कि घोड़ा खरीदने की उसमें सामर्थ्य न था। यही एक रहस्य की बात थी कि बड़े बूढ़े परिवार का पेट किस प्रकार भर रहे हैं, पर वे ईमानदारी तथा गर्वपूर्ण थे। उनको अपने ऊपर गर्व था। वे जानते थे और मानते थे कि क्या सही है और क्या गलत बात है। अरम उस सुंदर घोड़े को स्पष्ट देख सकता था। उसे हैरानी थी कि मुराद के हाथ या घोड़ा कैसे लग गया। वह इसे खरीद तो सकता नहीं है और एकमात्र दूसरा विकल्प था चुरा लिया हो। पर जो गैरोग्लियन फैमिली होती है, मैंने आपको बताया है कि परिवार का सदस्य चोर नहीं हो सकता गैरोग्लियन फैमिली के। खैर, अरम खिड़की से बाहर कूद आया। वह तो घुड़सवारी करना ही चाहता था। उसने स्वयं को समझा लिया कि केवल घुड़सवारी के लिए आनंद लेने हेतु किसी का घोड़ा ले लेना चोरी नहीं होती। जैसे किसी का पैसा अथवा कोई अन्य वस्तु चुरा लेना वह चोरी कही जाएगी। यदि मुराद घोड़े को बेच देता है तब वह चोरी कहलाएगी। हम अपने भाई के पीछे घोड़े पर सवार हो गया। वह स्वयं तो घुड़सवारी नहीं जानता था। मुराद रास्ते में गाता चला और उसने घोड़े को छूट दे दी कि जितना दूरी तक चाहे वह दौड़ सकता है। घोड़े ने सूखे घास के खेत को पार किया कि सिंचाई ताल पर पहुंच गया, जहां पर सिंचाई होती है। खेत की सिंचाई के लिए नहर बनाई जाती है। फिर वह अंगूर के बागों तथा फलों के बगीचे से आगे ले गया। कुछ समय बाद मुराद ने अरम को बोला कि तुम उतर जाओ, क्योंकि मैं अकेला ही सवारी करना चाहता हूँ। उसने गर्वपूर्वक कहा, क्योंकि अरम को घोड़ा चलाना नहीं आता था और मुराद को आता है। ठीक है, उसने गर्वपूर्वक कहा कि मैं घोड़े को काबू रखना जानता हूँ। अरम भी अकेले सवारी करने की अवसर चाहता था। भाईजान ने अनुमति दे दी कि तुम भी चला लो घोड़ा के लिए। अरम उछलकर घोड़े पर सवार हो गया। एक क्षण के लिए घोड़ा जैसे का तैसा खड़ा रहा। मुराद के कहने पर अरम ने घोड़े को लगाम लगाई और उसके बाद घोड़ा दौड़ गया। अचानक से अरम नीचे गिर गया। घोड़ा भागता रहा। बालकों ने घोड़े को आधा घंटा दौड़ाया, उसके बाद पकड़ लिया। सारी दुनिया यानी कि सभी लोग इस समय तक जाग गए थे। मुराद को इस बात की चिंता हो रही थी कि घोड़े को उसके छिपने वाले स्थान तक किस प्रकार पहुंचाया जाए। सच पूछो तो यह घोड़ा चोर आया हुआ था। मुराद घोड़े को एक जगह पर छिपा देता और फिर प्रातः मुराद उसे कुछ समय तक सवारी का आनंद लेने के लिए बाहर ले आता था। फिर चुपके से एक वीरान पड़े मुसौरा या खत्ती से बांध आता था। मतलब वहाँ उस जगह पर कोई नहीं रहता था, इस जगह पर बांध देता था वो। अरम को तमन्ना थी, उसकी इच्छा थी कि अकेला घुड़सवारी करे। उसकी समझ में नहीं आया कि मुराद ने घोड़े के साथ क्या समझौता कर रखा है। मुराद ने अरम को बोला कि तुम 13 वर्ष की आयु तक होने का इंतज़ार करो
उस शाम जिस शाम वो लोग सवारी करके आ रहे थे, उसी शाम अंकल खुसरो आरम के घर कॉफ़ी पीने और धूम्रपान करने के लिए आ गई। फिर उनका एक मित्र जॉन बैरो नामक किसान आ गया। वह उदास था क्योंकि उसका सफ़ेद घोड़ा एक माह से पूर्व किसी ने चुरा लिया था। वह 10 मील पैदल चलकर वहां आया था, क्योंकि बिना घोड़े के गाड़ी को किस प्रकार चलाया जाए। पर अंकल खुसरो हमेशा की तरह गरज कर बोले, इस बात पर ध्यान ही मत दो, और वह बाहर निकल गई। आरम अपने भाईजान मुराद के पास यह बताने गया कि घोड़े का असली मालिक कौन है। उसने मुराद को एक चोट खाए पक्षी की मरहम पट्टी करते हुए देखा। आरम जानता था कि घोड़ा जॉन बैरो को लौटाना ही होगा, पर वह यह भी चाहता था कि 6 माह, केवल 6 माह तक घोड़े को अपने पास रख लिया जाए, ताकि वह भी सवारी करने में एकदम निपुण हो जाए। हर भोर को 2 सप्ताह तक, मतलब हर सुबह लगभग 2 सप्ताह तक दोनों बालक उस घोड़े को एक वीरान पड़ी खत्ती से निकाल लाते और सवारी करते, पर हर बार घोड़ा आरम को गिरा देता था और आगे भाग जाता था। आरम घुड़सवारी नहीं सीख पाया। एक सुबह जब दोनों भाई घोड़े को उसके छिपाने के स्थान पर ले जा रहे थे, उनकी भेंट घोड़े के असली मालिक से हो गई। उसका नाम था जॉन बैरो। मुराद बात करने के लिए आगे बढ़ गया। बैरो ने अपना घोड़ा पहचान लिया। उसने घोड़े के मुंह से झांक कर दांत गिने। शक की कोई गुंजाइश न थी, चूँकि वह बालकों के परिवार से परिचित था। उसने मुराद तथा अपने घोड़े को जाने दिया। अगली सुबह मुराद घोड़े को बैरो के बगीचे में ले गया तथा वहीं छोड़ आया। कुत्ते उनके पीछे पीछे चले पर भौंके नहीं। मुराद ने दावा किया कि वह कुत्तों से दोस्ती करना जानता है। उसी शाम जॉन बैरो आरम के घर घोड़ा गाड़ी से पहुंचा, मतलब कि जो असली मालिक था घोड़े का, वह घोड़ा गाड़ी से आरम के घर आया। उसने अंकल खुसरो को चमत्कार के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि घोड़ा अधिक मजबूत और तथा सीधा हो गया है। अंकल बैठक सीधे ही चिल्लाए कि उस घोड़े की चोरी को भूल जाओ, क्योंकि वह घोड़ा घर लौट आया है। एक्चुअली आपने देखा है यहाँ इस चैप्टर में पूरे में कि यहाँ पर जो दोनों लड़के थे उनके ऊपर डाउट नहीं किया जॉन बैरो ने, क्योंकि वो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, गैरबिलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कभी ना चोरी करती है ना किसी भी तरह का गलत काम नहीं करती है। पर आरम और मुराद ने दोनों ने ही उस एक प्रथा को तोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स की एक मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारे चैप्टर्स 8 चैप्टर्स के स्नैपशॉट के कवर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।